ओम शांति। 21 अगस्त के अव्यक्त महावाक्य। शिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य ज्योति महाज्योति शिव बाबा अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं, आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाबा दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। यह नज़ारा कितना दिव्य और प्यारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारामंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही है महाशिवरात्रि। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु आत्माएं शालिग्राम के रूप में हो। बाबा भी महान तो बच्चे भी महान, इसलिए शिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। भगत आत्माएं शिवरात्रि मनाती तो भावना से भगवान का स्वरूप अनुभव करती हैं और आप प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। आपका कितना बड़ा भाग्य है। पदम अरब खरब यह भी आपके भाग्य के आगे कुछ नहीं। इसलिए सभी बच्चे निश्चय से पलक से कहते हैं, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। आपने शिव भोला को पा लिया, बाबा आपका हो गया, आप बाबा के हो गए, अधिकारी बन गए। अब चलिए महाशिवरात्रि की विशेषताएं। एक तो शिव बाबा के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरा प्यार से व्रत रखते हैं। प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता ही नहीं रहती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है। व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। और तीसरी विशेषता शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना है मन बुद्धि और संबंध से समर्पित। यही है वास्तविक बलि चढ़ना। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात तीनों ही विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुनते हैं। भारत और डबल विदेशी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है, कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया। बाबा भी थैंक्स कहते हैं। आपकी प्रतिज्ञा आपकी शक्ति बनेगी। होगा या नहीं होगा ये सोचना कमजोरी है, इसका आह्वान नहीं करना। कोई कमजोर संकल्प नहीं करो, श्रेष्ठ संकल्प रखो। हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाबा की है ही। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव होगा। यही सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजयी आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधा हुआ है। कहाँ भी जाओगे विजयी आपके साथ है। विजय का तिलक मस्तक पर लगा हुआ है। जो प्रभु के गले के हार हैं उनकी कभी हार हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी। दूसरा बलि चढ़ना, बलवान महाबलवान बनना। बलि किस चीज़ की? कमजोरियों की बलि चढ़ा देनी है तो महाबलवान बन जाएंगे। देह अभिमान का परिवार बहुत बड़ा है तो यह बलि चढ़ा देना है। सूक्ष्म में देह भान भी ना रहे, यही बलि चढ़ाना है। अंश मात्र भी रह गया तो खींचता रहेगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए पूरा बलि चढ़ना है। कई कहते हैं कि ये वाली कमज़ोरी तो रखनी पड़ेगी, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं करना है। काम तो चलता है लेकिन थोड़े समय के अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, ऐसा नहीं समझो। विजयी आपकी है, सदा काल की विजयी आपकी है। तो अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ना, महाबलवान बनना।
अब आता है व्रत लेना। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो, सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती, फिर वाणी में, फिर कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा है विश्व परिवर्तन की शुभ वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो ना, तो ये श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही है शिवरात्रि मनाना। तो सुना, मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो बोलते हो वो सिद्ध हो जाते हैं, जिसको कहते हैं सत्य वचन। तो सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो। आपके संकल्प बोल सिद्ध होंगे। सिद्ध होना अर्थात सफल होना। प्रत्यक्ष स्वरूप में आना है तो सिद्ध होना ही है। तो सदैव यह स्मृति रखो, हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त कराने वाला है, व्यर्थ नहीं है। कहा और किया सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो वह व्यर्थ हो गया। ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे विचार उमंग भरे आते हैं अपने प्रति, सेवा प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं। नहीं, इसको कार्य में लगाओ। बाप दादा बच्चों का हंसी का खेल देखते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भर कर उड़ाते हैं, खुश होते हैं, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी कभी पुरुषार्थ में निराशा होती है, लेकिन निराश नहीं बनना। करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजयी माला मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। निराश नहीं बनो, अभिमान में नहीं आओ, महाबलवान बनो। निराशा दे अभिमान, महाबलवान बनने नहीं देता है। जहाँ अभिमान होगा वहाँ अपमान भी होगा। इसलिए निर्माण बनो, निर्माण के कार्य में बिजी हो जाओ। बाप दादा से कर्म और योग के बैलेंस की प्राइस लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है और निमित्त मात्र प्राइस लेनी है। सच्ची प्राइस तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइस है, वह तो सबको मिल रही है। झंडा लहराते हैं ना, तो बाबा ने कहा शिव शक्तियों की रूहानी सेना का ये नाम वाला होता रहेगा। ये महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप, अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप का नाम वाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराते रहो। अच्छा, आज का वरदान है विशेषताओं के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कारों को भी नेचर बन जाए। हर एक के मुख से, मन से यही निकले, इस विशेष आत्मा की यह नेचर ही विशेषता है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तो कहेंगे मर्जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो। स्लोगन, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। आज का स्वमान है मैं समर्थ आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न है शिवरात्रि मनाना अर्थात क्या। दूसरा प्रश्न है व्रत अर्थात क्या। तीसरा है बलि चढ़ना अर्थात क्या। और चौथा प्रश्न है झंडा कौन सा लहराना है। पांचवा है आज का सार और वरदान लिखें।